Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the metamorphosis of different animals from the chapter reproduction in animals. So हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से इंक्यूबेशन पीरियड होता है एग्स का डिफरेंट एनिमल्स के। तो जब टर्टल्स और स्नेक जो होते हैं ये डक करके मतलब मिट्टी के अंदर गड्ढे बना के वहाँ पे अपने एग्स को ले करते हैं, ठीक है, उनको सॉइल से कवर कर देते हैं ताकि एनिमीज़ से प्रोटेक्टेड रहें। और सन की हीट की वजह से क्या होते हैं, उन एग्स को वार्मथ मिलती रहती है। अब जैसे नॉर्मली और दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके जो यंग वंस होते हैं उन्हीं की तरह पैदा होते हैं। बटरफ्लाइज और फ्रॉग में थोड़ा सा अलग चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, मतलब जिस टाइप से पैदा होते हैं और उसके बाद जो इनमें कन्वर्जन आ जाता है, जैसा इनकी बॉडी मेटामॉर्फोसिस हो जाता है इनके अंदर, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो जैसे फ्रॉग्स होते हैं वो अपने एग्स जो होते हैं वो पानी के अंदर ले करते हैं, और जब वो हैच होते हैं तो उनमें से टेडपोल्स निकलते हैं जो फिश की तरह होते हैं। और टेडपोल धीरे धीरे करके मेटामॉर्फोसिस मतलब उनके अंदर बहुत सारे डायरेस्टिक चेंजेस आके उनकी पूरी बॉडी चेंज होकर एक फ्रॉग बन जाती है। अब जहाँ तक बटरफ्लाई की बात है, उसकी 4 स्टेज की लाइफ होती है। उसमें सबसे पहले वो एग स्टेज में होता है, फिर वो हैच होकर लार्वा बनता है जिसको कैटरपिलर कहते हैं। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो बहुत सारे लीव्स वगैरह को, पत्तों को खा के प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्यूपा के बाद वो अपनी बॉडी को एक शेल स्ट्रक्चर से कवर कर लेता है जिसको कोकून कहते हैं। एंड लास्ट स्टेज में वो एक बटरफ्लाई बन के उस कोकून से बाहर आता है, ठीक है, एंड उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जैसा आपका टेडपोल और फ्रॉग के केस में हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह सभी के यंग वंस के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मस्कीटो का यहाँ पे विगलर होता है, फिश का फ्राई, ऑल का ऑलेट, एलिफेंट का काल्फ, हॉर्स का कॉल्ट, डक का डकलिंग, और यहाँ पे सभी के एग्जांपल्स और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से होता है। अब जिस तरह से हमें घर की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को बचाने के लिए कोल्ड से, रेन से, हीट से, अलग अलग टाइप की वेदर से, उसी तरह से एनिमल्स भी अपने आप को बचाते हैं, बट वो अपना घर नहीं बनाते इस टाइप से जैसे हम अपना घर बनाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, इनके लिए नेचर में जो केव्स या जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहीं पे रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन में, जैसे फील्ड रैट्स और रैबिट्स, जो टनल्स बना के रहते हैं, सुरंग बना के रहते हैं ग्राउंड में, और स्नेक्स उन्हीं टनल्स में जाके फिर उन्हें खा के वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। एलिफेंट्स और जिराफ्स बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनकी शेड में रहते हैं। ज़ेब्रास जो होते हैं वो बड़ी जो टॉल ग्रास होती है उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। और जो बर्ड्स होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं पेड़ों के ऊपर। और बी जो होती हैं, जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, वो छत्तों में रहती हैं। तो इस टाइप से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने लिए अलग अलग प्लेसेस बनाते हैं जस्ट फॉर देयर, मतलब एज अ काइंड ऑफ देयर हैबिटेट, जहाँ पर वो रह सकें और बाकी सब चीज़ों से सिक्योर रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस।